नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी विशेष और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी विशेष की। चीन से आयात की गई घटिया क्वालिटी की पीपीई किट में धांधली की खबर से अब हड़कंप मचा हुआ है। नतीजा, उत्तर प्रदेश में पीपीई का टेंडर टालना पड़ा है। अब मामले में सियासत तब और ज्यादा गर्मा गई जब सरकार ने पीपीई में गड़बड़ी वाली खबर लीक कैसे हुई इस पर जांच को बैठा दिया है और अब कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्ष इस पर लामबंद हो गया है। कौन है खराब पीपीई किट का जिम्मेदार? टेस्टिंग किट में मुनाफाखोरों को क्या मिलेगी सजा? क्या पीपीई टेंडरिंग में सेट हो रहे थे चहेते? भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की आशंका से भरे ये सवाल हैं, जिसने रैपिड टेस्टिंग किट समेत पीपीई की टेंडरिंग को संदेह के दायरे में खड़ा कर दिया है। डॉक्टरों से लेकर राजनीतिक दलों तक ये सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टरों ने चीन से आयातित पीपीई की गुणवत्ता पर सवाल उठाए तो विपक्ष इसकी खरीदारी में मुनाफाखोरी की सुगबुगाहट पर लामबंद है। दरअसल नकली जांच किट से जुड़ी खबर जब लीक हुई तो प्रदेश सरकार ने खबर कैसे लीक हुई इस पर जांच बैठा दी और इस जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंपी गई। लेकिन इस जांच पर प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया और इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगा डाले। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि यूपी के सारे मेडिकल कॉलेज में खराब पीपीई किट दी गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर वो पकड़ में आ गईं, वापस हो गईं और हमारे योद्धा डॉक्टरों की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यूपी सरकार को यह घोटाला परेशान नहीं कर रहा, बल्कि ये परेशान कर रहा है कि खराब किट की खबर बाहर कैसे आ गई। ये तो अच्छा हुआ कि खबर बाहर आ गई, वरना खराब किट का मामला पकड़ा ही नहीं जाता और ऐसे ही रफा दफा हो जाता। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? इस पूरे प्रकरण ने यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन को भ्रष्टाचार के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि पीपीई किट में खराबी के साथ साथ इसकी टेंडरिंग में भी बंदरबाट की खबर सामने आई है। नतीजा, टेंडर की डेट अब बढ़ा दी गई है। कोरोना जैसी महामारी को भी भ्रष्टाचारी और मुनाफाखोर एक अवसर के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यूपी की इस घटना के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर चीन से खरीदी गई रैपिड टेस्टिंग किट में बड़े स्तर पर मुनाफाखोरी से हर तरफ हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक वितरक ने चीन से एक किट को 245 रुपए में खरीदा और इसे 600 रुपए में आईसीएमआर को बेच दिया। इस सौदे में मुनाफा 145% का था, जबकि मुनाफे की सीमा 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये मामला तब उजागर हुआ जब वितरक और आयातक के बीच मुकदमेबाजी हो गई और दोनों दिल्ली के हाई कोर्ट चले गए। इस मुकदमेबाजी के दौरान ही ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस खुलासे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तुरंत हमलावर हुए और उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, जब समूचा देश कोविड-19 जैसी आपदा से लड़ रहा है, भी कुछ लोग अनुचित मुनाफा कमाने से नहीं चूकते। इस भ्रष्ट मानसिकता पे शर्माती है, घिनाती है। हम पीएम से मांग करते हैं कि इन मुनाफाखोरों पर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई हो। इन्हें देश कभी माफ नहीं करेगा। पीपीई किट की खराब गुणवत्ता, यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन का टेंडर टालना और टेस्टिंग किट में मुनाफाखोरी ने सबके कान खड़े कर दिए हैं। वैसे देश में महामारी और आपदा में भ्रष्टाचार का इतिहास पुराना है, लेकिन वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के नीचे अगर किसी तरह की गड़बड़ी साबित होती है तो ये पूरे सिस्टम पर एक प्रश्न चिन्ह होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो पीपीई की घटिया क्वालिटी को लेकर के डॉक्टर भी अब लामबंद हैं। दरअसल खराब पीपीई किट के चलते उन्हें खुद के कोरोना संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है और इस मामले में मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरसी गुप्ता से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। कोरोना से पूरा देश जंग लड़ रहा है और पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन एक ऐसी घटना हुई है कि जिसने पूरे देश में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है जो कोरोना के पेशेंट्स को ला रही है और उनका इलाज कर रही है, क्या वो सुरक्षित है या नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पीपीई किट मेरठ में भेजी गई वो अधोमानक निकली, यानी जो मानक थे उनसे कम निकली। और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरसी गुप्ता, उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण डॉक्टर के गुप्ता को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई कि ये किट किसी काम की नहीं है।
खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आरसी गुप्ता हैं। सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि 100 पीपी किट बताई जा रही है, यहाँ पर आई थी, कैसे आपको पता लगा कि वो अधोमानक है? हमारे यहाँ पे हमने एक इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल कमेटी बना रखी है, जिसमें कि हमारे वो डॉक्टर हैं जो कि एक्चुअली वहाँ पे काम करते हैं, और वो डॉक्टर भी उसमें हैं जो कि नॉर्मली वायरसेस के जो ट्रीटमेंट, हेपेटाइटिस बी या HIV इस तरह से ग्रसित लोगों के लिए ऑपरेशन वगैरह करते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल हैं। तो वो कमेटी हमारी बताती है डिसाइड करके कि ये जो है, जो हम सामान यहाँ वहाँ पे यूज़ करेंगे वो सेफ़ है या नहीं, सेफ़ नहीं है। तो जब हमने उस पीपी किट जो जितनी भी हमारे पास, जब भी हम चाहे ख़रीदारी करते हैं या भी हम भी हमारे पे कोई भी सप्लाई होती है, तो हम पहले वो सामान उस कमेटी के पास भेजते हैं। वो कमेटी हमको देख करके बताती है कि सर ये सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। तो उस कमेटी ने हमको रिपोर्ट दी कि ये सर इस समय की कोरोना के लिए ये सेफ़ नहीं है, इसमें इसका फैब्रिक भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल्दो कोई उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है कि वो पता कर सकें कितने GSM के है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने देखा उसके हिसाब से उनको उसका फैब्रिक भी अच्छा नहीं लगा। साथ में उसके जो शू कवर थे वो भी छोटे थे, साथ में जो साइज़ थे वो भी शायद इस तरह से करके था कि अगर कोई लंबा और थोड़ा सा मोटा आदमी पहने तो वो शायद नहीं पहन सकता। उसमें गर्दन खुली जा रही थी, उसकी लंबाई भी थोड़ी कम थी। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए इन लोगों ने कहा कि सर ऐसा है कि इसको हमारी समझ से इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। हमने कहा नहीं, बिल्कुल मैं सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जो ये 100 किट आई थी जो किसी काम की नहीं थी, पीपी किट, इससे पहले जो थी, चूंकि अब तक मेरठ में 68 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, लेकिन अब तक किस तरीके से काम किया जा रहा था? जो पहले किट थी वो कहाँ से आई थी? ऐसा है कि किट बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे नोएडा है, दिल्ली है पास में, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सर्टिफाइड हैं। और उसमें एक हमको बहुत बाद में पता चली कि एक कोई सेक्टर सर्टिफिकेशन होता है, लेकिन उसके अलावा भी आईएसओ सर्टिफिकेशन है, यूरोपियन सर्टिफिकेट है, कई सारे मानक हैं जो कि अच्छा बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूज़र है वो जब खोल के देखता है तो वो सारे सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर यूज़र होता है, कि यूज़र को पता है कि ये सेफ़ है या नहीं सेफ़ है। तो वो हमारी समझ से वो हम उसको सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं कि जो है उन्होंने जो यूज़र हैं वो अगर कह रहे हैं कि ये सेफ़ नहीं है या सेफ़ है, तो उसी हिसाब से हमको लगता है उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि ना उसके एक्सपर्ट हम हैं ना उसका एक्सपर्ट कोई और है। सर, एक चीज़ जहाँ तक मुझे पता है कि ये है कि करीब जो 60 GSM की अगर हम बात करें पीपी किट की, तो वो स्वाइन फ्लू के अंदर काम करती है, और जो बाहर जो और पेशेंट रहते हैं उनको आप दे सकते हैं। जो कोरोना वायरस हैं, इससे लड़ने के लिए मुझे लगता है कि जो 80 GSM है या इससे ऊपर की जो किट है वो होती हैं। अगर सर एक तरीके से ये किट आपने, जो आपकी क्वालिटी कंट्रोल कमेटी है, यदि वो नहीं करती तो कितना घातक हो सकती थी, थोड़ा सा ये जानना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल अगर कोई नहीं करके इस तरह की चीज़ों को अंदर भिजवा रहा है, तो हम तो ये कहेंगे कि इसका मतलब वहाँ पे सिस्टम ही नहीं है। अगर हम उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, एज ए प्रिंसिपल हम नहीं उसको देख सकते हैं, तो अगर कोई चीज़ यूज़ होनी है और इस तरह की इफेक्टिविटी है, इस तरह की चीज़ें पहले से पता हैं, तो उसको इंटरनल क्वालिटी के बगैर मापदंड के जांच किए बगैर अंदर भेजना ही गलत है। जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर डॉक्टर आरसी गुप्ता हमारे साथ हैं, और उनका साफ ये कहना है कि जो 100 पीपी किट यहाँ आई थी उनको वापस भेज दिया गया है। जो यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन है, उसका काम होता है पूरे यूपी में, चाहे दवाई सप्लाई की बात हो चाहे पीपी किट की बात हो। सर की कुछ मजबूरी हो सकती है क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं कि ऐसी मुश्किल घड़ी में क्या ये कोई गलती थी या जानबूझकर ऐसा किया गया था? ये अपने आप में जांच का विषय है, और कहीं ना कहीं लखनऊ से इस मामले में एक बड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यदि ये पीपी किट बढ़ जाती तो कहीं ना कहीं उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जान का खतरा पैदा हो सकता था, जो इस मुश्किल घड़ी में जब लोग अपने घरों पर हैं वो कोरोना वॉरियर्स बनकर कोरोना पीड़ित मरीजों से जंग लड़ रहे हैं, उनको ठीक कर कर घर भेज रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश शर्मा के साथ सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज, मेरठ। वहीं आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर आगरा मॉडल के फेल हो जाने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में देखिए। आगरा में नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला। कोरोना वायरस से अब तक 10 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 380 के पार। क्या वाकई में दूसरा वुहान बनता जा रहा है आगरा? आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक कोरोना संक्रमित जिला बन चुका है।
अकेले इस शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 380 के पार पहुंच गई है। 10 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आम शहरी छोड़िए, इस जंग में फ्रंट फुट पर लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस और मीडिया से जुड़े लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। हालात देखते हुए 800 मीटर के दायरे वाले हॉटस्पॉट को बढ़ाकर 1 किलोमीटर तक कर दिया गया है। सोमवार को 70 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद सियासत ने भी तूल पकड़ लिया। सपा और कांग्रेस ने कोविड-19 को रोकने के लिए आगरा मॉडल को फेल बताया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा की तुलना कोरोना की पैदाइश वाले चीनी शहर वुहान से कर डाली। सपा अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली जानलेवा साबित हो रही है। जागो सरकार जागो। आगरा की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया। प्रियंका ने लिखा, आगरा शहर में हालत खराब है और रोज नए मरीज निकल रहे हैं। आगरा के मेयर का कहना है कि अगर सही प्रबंध नहीं हुआ तो मामला हाथ से निकल जाएगा। कल भी मैंने इसी चीज को उठाया था। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। टेस्टिंग पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना को रोकना है तो फोकस सही जानकारी और सही उपचार पर होना चाहिए। सरकार द्वारा आगरा मेयर की बातों को सकारात्मक भाव से लेना और तुरंत पूरी तरह से आगरा की जनता को महामारी से बचाने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी से अलग हटकर भी सोचें तो आगरा में स्थिति वाकई बेकाबू नजर आती है। सोमवार को ही 9 नए मामलों के चलते प्रशासन की नींद उड़ी हुई है, जबकि जिन मेयर की बातों का अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने हवाला दिया, उन्होंने शनिवार को ही सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की थी। अपनी चिट्ठी में मेयर ने प्रशासन की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया था। आगरा में बिगड़ते हुए हालातों को लेकर और आगरा में जिस प्रकार से कोरोना के मरीज जिस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं, उससे मैं बहुत ही चिंतित हूँ और दुखी भी हूँ। और मुझे जानकारी में भी आ रहा है कि आप लोग बहुत कष्ट में चल रहे हैं। आपको सब्जी से लेकर खाने पीने की चीज़ों का अभाव भी दिख रहा है और दूध और दवाइयों से लेकर आपको परेशानी का सामना अलग से करना पड़ रहा है। ये सारी बातों को लेकर मैंने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय दिनेश शर्मा जी आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पर ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। धैर्य रखें, सहयोग करें, सरकार पर विश्वास रखें, घर से ना निकलें और लॉकडाउन का 100% पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा के जिस मॉडल की हर तरफ चर्चा चल रही थी, उसकी बानगी तो एक वायरल वीडियो ने पूरी तरह से खोल कर रख दी। साथ ही मेयर ने अपनी चिट्ठी में जो बात लिखी, उसकी झलक भी इस वायरल वीडियो में मिली है। रविवार को चर्चा में आया ये वीडियो आगरा के ही क्वारंटीन सेंटर का है। दुनिया ने देखा कि कैसे इस क्वारंटीन सेंटर में लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पीपी किट से लैस कर्मचारी सलाखों के बाहर से ही खाने पीने की चीजें फेंकते हैं। इस वीडियो की हर तरफ मजम्मत हो रही है। हालांकि इसके वायरल होने के बाद अधिकारी अपनी नींद से जागे और व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। अब ऐसे वीडियो और मौत से लेकर बीमार लोगों के बढ़ते आंकड़े सामने आएंगे, तब विपक्ष को आवाज उठाने का मौका तो मिलेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं आगरा की सिकंदरा सब्जी मंडी के बंद होने के बाद ये दोबारा शुरू हो गई हो। यहां पर एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना होने के कारण इस मंडी को बंद किया गया था। आज के हालातों का जायजा लिया है इंडिया न्यूज संवाददाता ने। लॉकडाउन 2 यानी 19 दिन का लॉकडाउन के बाद से लगातार ताजनगरी आगरा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लगातार प्रशासन प्रयास में जुटा हुआ था। मंडी में कोरोना पॉजिटिव मिला और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, तो मंडी बंद कर दी गई। दोबारा से मंडी स्टार्ट की गई है। कहीं ना कहीं लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें हैं, फल सब्जी दूध, तो उसको लेकर दोबारा शुरू की गई है। तो क्या यहाँ हालात हैं सैनिटाइजेशन के और क्या हालात है यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ नरेंद्र जी हैं। किस प्रकार से इन व्यवस्थाओं को तय करें नरेंद्र जी,
अब मंडी प्रभारी हैं तो कुछ प्रकार से व्यवस्था तय करें, मंडी बंद कर दी कि दोबारा स्टार्ट हुई है। दोबारा जब मंडी स्टार्ट हुई है तो हमारे मेन गेट पे जो है एक बड़ा सैनिटाइजेशन गेट लगा दिया गया, जिसमें सारी गाड़ियां जो हैं, छोटी से लेकर बड़ी गाड़ियां, आदमी से लेकर के ठेल ढकेल तक जो है सैनिटाइज होकर के मंडी के अंदर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो है सब्जियां बिकवाई जा रही हैं। और हमारे यहाँ डिस्टेंसिंग के लिए जो है 10 गार्ड लगाए गए हैं। 200 गार्ड जो हैं जगह जगह पे खड़े होते हैं। अब बीच बीच में जो है उनको बताते रहते हैं। मास्क के लिए भी कहा जाता है कि बिना मास्क का कोई नहीं आएगा, बिना मास्क वाले को सब्जी नहीं दी जाएगी। जो है ये हमारी यहाँ की व्यवस्था चल रही है। नवीन जी, एक बात कहेंगे, मंडी बंद होती है उसके बाद सैनिटाइजेशन का कोई काम होता है यहाँ? सैनिटाइजेशन हमारे यहाँ हमेशा होता है, रोज़ 4 बजे के आसपास होता है। 2 बार जो है उससे फायर ब्रिगेड से कराया जा चुका है। बाकी ट्रैक्टर के मंगा करके, ट्रैक्टर से लेकर के पूरी मंडी को सैनिटाइज कराया जाता है। लोग मान रहे हैं आपकी बात का, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, एक कोरोना पॉजिटिव भी मिला? करीब 80% लोग मान रहे हैं। 20% अभी भी लोग जो है इस चीज़ को जो है टाल मटोल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहने का 80% लोग मान रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग है, 20% लोग टाल मटोल कर रहे हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी चाहिए मंडी परिषद को। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। वहीं कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की और इस बैठक में पीएम मोदी ने लॉकडाउन खोलने को लेकर के चर्चा की और यह कहा कि इस पर एक नीति तैयार करनी होगी, जिस पर राज्य सरकार को विस्तार से अब काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में यह भी कहा कि राज्य सरकार अपनी नीतियों को तैयार करें और इसके बाद किस तरह से लॉकडाउन को खोला जाए। इसमें रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में राज्य अपने इलाकों में लॉकडाउन को खोल सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के अलग अलग जिलों को जोन के हिसाब से बांटा है और अभी तकरीबन 170 से अधिक जिले रेड जोन में शामिल हैं। अब ऐसे में कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है, लेकिन इस बीच आगे की रणनीति को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक चर्चा की और इसमें कई राज्यों की ओर से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने और फेज वाइज लॉकडाउन को हटाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के बीच ये बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चली और पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकारों ने अच्छा काम किया है और लॉकडाउन की वजह से हमें इसका लाभ मिला है। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि पीएम ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों से आखिर क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री की तरफ से 3 मई के बाद लॉकडाउन पार्ट 3 के संकेत दिए गए हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की गई थी। इसमें देश को 3 भागों में बांटा जाए, यह बात भी इस बैठक के बाद स्पष्ट हुई है। ये 3 भाग होंगे, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। इन तीनों जोन में बांटा जाएगा पूरे देश को। रेड जोन में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं होगी। ऑरेंज जोन में कुछ छूट मिल सकती है और ग्रीन जोन को छूट के दायरे में रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 जोन में बांटने की जो बात है वो इस बैठक के बाद आई है। राज्य सरकारों को लॉकडाउन की पॉलिसी को तय करना होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई, यानी कि अब आगे का लॉकडाउन बढ़ता भी है तो उसमें राज्य सरकारों की भूमिका बेहद अहम होगी और राज्य सरकारें खुद तय करेंगी कि लॉकडाउन की पॉलिसी उनके अपने राज्य में किस प्रकार से होगी। तो लॉकडाउन पार्ट 3 की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री के द्वारा तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की गई। इसमें स्पष्ट तौर पर राज्यों को नीति बनाने के लिए कहा गया है। रेड जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं होगी। ऑरेंज जोन में कुछ छूट मिल सकती है और ग्रीन जोन में छूट आपको मिल सकती है। ये बातें इस बैठक के बाद स्पष्ट हुई हैं, लेकिन अब ये बिल्कुल तय हो गया है कि राज्य सरकारों आपको लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो तय करनी है, यानी कि 3 मई को जब समाप्त होगा लॉकडाउन तो उसमें अब आगे जो राज्यों की भूमिका है वो अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। वहीं अलीगढ़ में लोगों को जागरूक करने का एक अनोखा तरीका सामने आया है और उसका जायजा लिया है हमारे अलीगढ़ संवाददाता ने। पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, उसको लेकर के लॉकडाउन के द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई है और उसके बाद जब कर्फ्यू समाप्त हो जाने के बाद अगर आम व्यक्ति जब सड़कों पर निकलता है तो ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए, कोरोना वायरस का कहर किसी और पर ना पहुंचे, ऐसे लोगों को रोकने के लिए
बाकायदा एक पुलिस आपदा टीम है, उनके सदस्य हैं जो उन्होंने बाकायदा इस तरह का रूप धारण कर रखा है और ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर आप इस तरह मना करने के बाद भी अगर निकलते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। मेरे साथ वो आपदा वाले हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह ये उनके दिमाग में आइडिया आया और इसके लिए बाकायदा उन्होंने किस तरीके के अब लोगों को डराए। सर ये बताइए, आप पुलिस आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, ये आपके दिमाग में विचार कैसे आया कि इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाए? देखिए सर, ऐसा है कि लोग बात घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए, उनके किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा, ना प्रशासन का ना किसी और का। इसलिए उनको थोड़ा दिखाने के लिए, समझाने के लिए किया जा रहा है ये, इससे आप मास्क पहनिए, कोरोना से बचिए वरना आपका कोरोना झड़े। अच्छा, जैसे आप जब जाते हैं लोगों को डराने के लिए तो क्या उससे लोग डर के भागते हैं? जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, गली मोहल्लों में बैठे हुए लोग, वो क्या प्रभावित होते हैं आपके? जी हाँ सर, प्रभावित हो रहे हैं और कुछ डर भी रहे हैं और कुछ भाग भी रहे हैं। उनके अंदर जैसे कि है कि वो कोरोना ने हमें पकड़ ना ले। तो जिस तरह ये आम लोगों को जागरूक करने के लिए बाकायदा इस तरह का वेश धारण करने के बाद आम लोगों को समझाने के लिए बाकायदा उन्हें डराने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से एक समाज के लिए मैसेज देने के लिए पहले और इसके बाद इस तरह की अगर मानसिकता आम नागरिकों में भी आ जाएगी कि कोरोना वायरस का कहर है, इसमें घर से बाहर ना निकले, तो निश्चित रूप से प्रशासन और के साथ साथ जो पुलिस की टीम लगी है, सारे जो डॉक्टर्स लगे, उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। महेश यादव, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।